हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है रीला के मेंशन को दिखाते हुए, जिसमें लैला अपने मेंशन में अपनी किचन में मौजूद होती है और वो कुछ कुकीज़ तैयार कर रही होती है विक्टर के लिए, क्योंकि वो उसे उस दिन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और वो कुकीज़ के लिए डो तैयार कर लेती है, लेकिन अब उसके पास मोल्ड नहीं थे। इस वजह से वो अपने सर्वेंट से मोल्ड मांगती है, लेकिन जेनी सारे के सारे उसके लिए मोल्ड हार्ट शेप के लेके आती है। लैला उन मोल्ड के हिसाब से कुकीज़ बनाने लगती है और सोच रही होती है साथ में कि हो सकता है कि शायद विक्टर इन चीज़ों को ज़्यादा डीप में ना लेके आए, और वो उनकी कुकीज़ को बना बना के एक दूसरे बर्तन में रखती जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैला वो कुकीज़ लेकर पहुंच जाती है विक्टर के मैंशन में। जैसे ही लैला इंटर डोर की तरफ पहुंचती है, लेसियस के सारे सर्वेंट जो कि उसकी नाइट के तौर पर उसके डोर के पर खड़े हुए थे, वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि आज के दिन आप आने वाले हो। लैला उन्हें हंसते हुए कहती है कि ये लेसियस के लिए एक सरप्राइज़ हो, तो प्लीज़ उसके लिए एक सीक्रेट रखिएगा और उसे मत बताइएगा कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस पर वो नाइट भी हाँ कर देते हैं। इसके बाद वो अंदर आती है और इर्द गिर्द में लेसिस को ढूंढना शुरू कर देती है। वो अंदर आई थी तो वो सोचती है क्यों ना मैं जाके थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ग्राउंड में भी चक्कर लगा के आ जाऊँ। हो सकता है मैं उनको थोड़ी बहुत कुकीज़ भी दे सकूँ। इतने में उसे रोगर नज़र आता है, जो कि उसे देखकर हाय करता है। लैला भी उसको हाय करती है। पीछे से रुखसाना उसको पीछे से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा लेज़ी क्यों बनते जा रहे हो और तुम क्या बातें कर रहे हो। इतने में वो नोटिस करती है कि सामने लैला खड़ी हुई है। रुखसाना उसके पास जाते हुए उसे कहती है कि लेडी लैला, आप यहाँ पर क्या लेके आई हैं। लैला अपने हाथ में वो बकेट दिखाते हुए कहती है कि मैंने आज कुछ कुकीज़ बनाई थी, तो सोचे क्यों ना मैं ये सबके साथ शेयर कर लूँ। उन कुकीज़ को देखकर रुखसाना की आंखें तो चमक ही जाती हैं। लैला उनसे पूछती है, क्या आपको ये पसंद है। जिस पर रुखसाना कहती है कि हाँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और लैला उन दोनों को एक एक उसका एक थैला दे देती है। रुखसाना वो पाउच लेते हुए कहती है कि मुझे सारी की सारी मीठी चीज़ें जिसमें कुकीज़ वगैरह हर चीज़ आती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन वो बातों बातों में विक्टर के बारे में भी बता देती है कि विक्टर को स्वीट को इतना खास पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं मिलती कि वो इस तरह की चीज़ों को एंजॉय कर सके। लीला जैसे ही ये सुनती है कि लेज़ी उसको मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सोचने लगती है। इतने में रोकर भी उस पर तीली लगाते हुए ये कहता है क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होती, तो इस वजह से उन्हें मिठाई से सख्त नफरत है। लैला उनकी इस बात पर खामोश हो जाती है और वो सारी की सारी बकेट रुखसाना को देते हुए कहती है, क्या तुम ये बाकी सब में बांट दोगी। रुखसाना खुश होते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। लैला कहती है क्योंकि ये मेरा गिफ्ट है आप सबके लिए, तो इसे खुद भी ट्राई करें और बाकी सबके साथ भी शेयर करें। और वो वहाँ से दुखी मन से चली जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिल से बना के लेके आई थी। और वो जाते हुए सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं, और अब मुझे विक्टर के लिए कुछ और बना के लाना होगा जो कि विक्टर को पसंद हो। लैला के जाने के बाद विक्टर भी लैला को ढूंढते ढूंढते ट्रेनिंग ग्राउंड तक आ पहुँचता है और वो कह रहा होता है कि मैंने अब तक रियलाइज़ नहीं किया कि लैला इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। शायद मैं बाकी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं उसके आने की उसके प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाया। सामने से उसे रोगर नज़र आता है। वो रोगर से पूछता है, क्या ये बात सही है कि रीला आज यहाँ पर आई थी। जिस पर वो बताता है कि हाँ, वो कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी, पर वो जल्दी से यहाँ से चली गई। उसकी बात सुनते ही विक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो विक्टर से नहीं मिली थी। विक्टर गुस्से में कहता है, क्या वो आई और चली भी गई। दूसरी तरफ से रुखसाना भी खुशी खुशी वहाँ पर आ रही होती है। वो अचानक से विक्टर को देखकर उसे कहती है कि माय लॉर्ड, और उसके हाथ में वही कुकीज़ की टोकरी होती है। वो बताती है कि लेडी रेवला बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, देखा तो वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस कुकीज़ बना के लेके आई थी। पीछे से रोकर कांपते हुए उसे मना करने की कोशिश कर रहा होता है इशारों में, क्योंकि विक्टर को अच्छे से जानता था कि विक्टर के इस वक्त क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं ये सुनकर। और वाकई में उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। लेकिन रुखसाना खामोश नहीं होती और वो कहती है कि कुकीज़ इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी कि हर कोई उसको दोबारा से टेस्ट कर।
विक्टर उसकी इन बातों पर खामोशी से खड़ा हुआ सुन रहा होता है और फिर एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी उनके सामने हंसी हंसना शुरू कर देता है। वो तो वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करके हंस रहा था। रुखसाना और रोकर को भी पता चल जाता है उसके इस डार्क हंसी को, और वो दोनों उसकी इस हंसी पर डर जाते हैं। विक्टर अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ उन्हें कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ गई है ये सारी कुकीज़ खाकर, तो क्यों ना ट्रेनिंग के शेड्यूल को थोड़ा सा बढ़ा कर दें और इस वीक के लिए बढ़ा दें हम। रुखसाना और रोकर दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अपने मन में कहते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं, इससे पहले कि वो विक्टर को और ज़्यादा गुस्सा दिला सके। रोगर जाते ही वो रुखसाना से कह रहा होता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा बड़बोली क्यों हो। रुखसाना भी उसे वो दुखी मन से और उसे कह रही होती है कि तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। पीछे से विक्टर उन्हें इस तरह देखकर कह रहा होता है कि मिसेस ज़रा सी कुकीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, और वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे से उसे 1 साल के लिए नहीं रखना चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत को ज़रा बढ़ा देना चाहिए, और मुझे जल्द से जल्द ये मालूम करना होगा कि मैं लैला को अपनी साइड कैसे रख सकता हूँ काफ़ी अरसे के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं लैला के मेंशन की तरफ। लैला और हीरुआ दोनों साथ बैठे हुए दोपहर के चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। हीरुआ वैसे ही कुकीज़ खा रहा होता है जैसे कि लैला विक्टर के लिए बना के लेके गई थी। वो हीरुआ को देखकर कहती है कि हीरुआ ने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। उसे इस तरह देखते देख हीरुआ उससे अचानक से पूछता है यस मदर। हीरुआ लैला से कहता है कि कई दिनों पहले मुझे जेनी ने एक स्टोरी सुनाई थी, एक फेरी टेल सुनाई थी। वो एक चुड़ैल के बारे में थी, जिसे सुनकर लैला अपने मन ही मन कहती है कि हाँ, शायद उसने कहा होगा कि वो एक विच होती है जो कि बच्चों का वज़न बढ़ाती है, यानी उन्हें मोटा ताज़ा करती है और फिर उन्हें खा जाती है। लैला उसे कहती है कि नो वे, और उसे हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम काफ़ी सारा वेट गेन कर लोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हिरुआ शाय होते हुए उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लैला भी उसे कहती है कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा मजबूत दिल नहीं है कि मैं इतने प्यारे और लवली बच्चे को खा जाऊं। हिरुआ कहता है कि जब मैं मोटा हो जाऊंगा तो मेरे अंदर से सारे प्रेटीनेस और लवलीपन ख़त्म हो जाएगा। लैला बड़े ही प्यार से उसको कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बहुत ही ज़्यादा लवली हो, और उसे काफ़ी देर तक समझाती है और कहती है कि इन दी फ्यूचर तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान बनोगे, एक ऐसे इंसान बनोगे जो कि बहुत ही ज़्यादा नरम दिल होगा और जो कि इविल से लड़ता होगा। और वो ये कहते हुए अपने मन में कहती है कि मैं सच में जब मैं ये रीडिंग पढ़ रही थी, बुक कर रही थी, तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं ये उसे ज़रूर कहूँ, क्योंकि ओरिजिनल रूला की वजह से हिरुआ ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक उसका पेरेंट्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, और मैं उसके साथ इस तरह का ड्रामा दोबारा से होते हुए नहीं देख सकती और मैं ना कभी होने दूंगी। उसकी इस बात पर हिरुआ इमोशनल होते हुए उसका नाम बुलाता है और कहता है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपको, मैं कोशिश करूंगा मैं फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करूं। और वो थोड़ा काँपते हुए कहता है कि मम्मा, मुझे पता है कि आप फादर की सडन मौत की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको उस तरह की अज़ियत से दोबारा गुजरने नहीं दूंगा, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा। जैसे ही रुआ से ये सब कुछ कहता है, लैला बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो भी कहती है हंसते हुए कि ज़रूर, मैं भी तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगी, और मन में कहती है ताकि तुम ओरिजिनल वर्क की तरह सफ़र दोबारा से ना कर सको। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैला अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई होती है और बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल कर रही होती है। लैला कहती है कि मुझे हिरुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस वक्त मेरे सामने टास्क मौजूद हैं, मुझे उन्हें जल्दी से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी एक प्लान बनाना पड़ेगा, और मुझे जल्द से जल्द ये भी जानना पड़ेगा कि हेलेन का आखिर हेड कौन है। इतने में लैला नोटिस करती है कि उसकी जो नेकलेस है वो वाइब्रेटिंग कर रहा है, यानी कि विक्टर वहाँ पर पहुँच चुका है।